नमस्कार। आज हम जानेंगे कि महालक्ष्मी व्रत जो मार्गशीर्ष मास का होता है वो कैसे किया जाना है और उसकी पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, मार्गशीर्ष माता का जो मुकुट है वो हमने लिया है, उनकी साड़ी, जो एक नारियल हमें चाहिए होता है, साथ में फूलों की वेनी, यहाँ पे पत्ता लिया है हमने जो कि गणेश पूजन करने के लिए हमें उपयुक्त होता है। यहाँ पे मैंने चांदी का पत्ता लिया हुआ है, माता रानी की बैंगल्स है और लाल वस्त्र है। इसके साथ साथ महालक्ष्मी व्रत की कथा पूजा विधि महात्म्य का बुक है, पुस्तक है। और जो महालक्ष्मी अष्टक होता है, महालक्ष्मी अष्टक जो है वो भी हमें इस तो पूजा करते वक्त इसका उपयोग करना चाहिए। श्री सूक्त का जाप करना चाहिए और कुंजिका स्तोत्र का जाप करना चाहिए। ये जो दिया बनाया हुआ है ये तुलसी माता को अर्पण होना चाहिए, क्योंकि पहले दीप प्रज्वलित करने के बाद दूसरा दिया तुलसी माता को अर्पण करना चाहिए और इसी के साथ आपको पूजा शुरू करनी चाहिए। ये हमारे घर का श्री यंत्र है, तो श्री यंत्र की पूजा भी माता रानी के इस पूजा के वक्त करनी बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये वीडियो खास करके हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे एक जो क्लाइंट है, मेरे जातक है, उन्होंने फ़ोन करके पूछा था कि उन्हें ये विधि पता नहीं है कि कैसे करनी है, तो आप बताइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को बता दूँ कि ये विधि कैसे की जाती है। हल्दीम कुमकुम है, प्रसाद के लिए मैंने मेवा, सूखा मेवा लिया है। आप जो भी आपके अवेलेबल घर में है वो ले सकते हैं। सूखा मेवा होना चाहिए, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है। कुमकुम है, अभिषेक के लिए फूलों की तैयारी है। और ये जो मालाएं हैं, ये स्पेशली ये माला मैंने खुद बनाई है हाथ से माता रानी को, और ये है जो कि महालक्ष्मी व्रत के माता रानी को चढ़ेगी। इसके साथ साथ ये जो दिया है, ये दिया महालक्ष्मी माता की पूजा शुरू करते वक्त हम प्रज्वलित करेंगे। मैंने पंचामृत बनाया हुआ है, ये पंचामृत है माता रानी का जल, उनको जो जल अर्पण किया जाएगा। और मैंने प्रसादी के लिए जो उपवास के लिए खिचड़ी बनी थी वो भी मैंने माता रानी को ली है। ये मोगरे का इत्र है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है इस पूजा में, मोगरे का इत्र, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मोगरे का गजरा नहीं मिल पाता। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मोगरे का गजरा भी नहीं है, तो मैंने मोगरे का इत्र लिया है। ये माता रानी की ज्वेलरी है। नॉर्मली मैं मेरी ज्वेलरी माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो ये काली हलद है, ये गोमती चक्र है, 9 गोमती चक्र की पूजा मैं करती हूँ। आपको विधि बताऊंगी तब पता चलेगा कैसे पूजा की जाती है। माता रानी के लक्ष्मी पाव है, ये ₹1.25 है। और ये श्री गणेश जी है और ये रिद्धि सिद्धि है। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि गणेश जी की स्थापना जब भी हम करते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ करनी चाहिए। ये माता रानी की जोड़ी है, ये नथनी है, और ये जो है ये कवड़ी इसे कहा जाता है, जो कि महालक्ष्मी पूजन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। दूसरा, ये 5 फल होने चाहिए, कलश पानी भरकर। और ये जो पत्ते हैं ये खाने के पत्ते हैं। ये खाने के पत्ते इसलिए होने चाहिए क्योंकि मुझे पूजा करते वक्त सुशोभित करके पूजा करना अच्छा लगता है, तो मैंने ज़्यादा लिए हैं, जबकि सिर्फ 2 पत्तों की ही ज़रूरत होती है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये 5 फलों के पेड़ के टहनियाँ हैं, छोटी छोटी टहनियाँ हैं। और जब हम ये कलश में अर्पित करेंगे तो उसके साथ साथ हमें 1 सुपारी, ₹1.25 और एक गोमती चक्र और फूल इत्यादि चीज़ें चाहिए होती है। तो ये सारी सामग्री अगर आप एकत्रित करके तैयारी करेंगे तो उसके बाद हम माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रह जाती है कि जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्थापन किया हुआ है, ये है अक्षता, जो कि अखंड है। ये पूजा करते वक्त आपके 1.25 मुठ या 2 मुट्ठी के हिसाब से आप ले सकते हैं। ये मेरी माता रानी का फ़ोटो है जो कि पूजा के वक्त हम आपको बताएंगे। और ये हमारे स्वामी जी है, जिनके सिवा हर एक चीज़ हमारा काम अधूरा है। तो आगे की प्रक्रिया मैं आपको बताती हूँ। धन्यवाद। जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी पूजा संपन्न करते वक्त, शुरू करते वक्त दिया प्रज्वलित करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आपको सबसे पहले दिया प्रज्वलित करना है, क्योंकि अग्निदेव जो हमारे होते हैं, अग्निदेव हमारी पूजा के वाहक होते हैं। हम जो भी पूजा करते हैं उसके वाहक अग्निदेव होते हैं, और ये पूजा अग्निदेव हमारी माता रानी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो ये दिया प्रज्वलित करने के बाद हमें दूसरा दिया जो प्रज्वलित करना है वो करना है तुलसी माता के लिए।
विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो नमः। हम पूजा को जो शुरुआत करेंगे उसमें हमें ये जो कलश है हमारा जिस पे हम पूजा प्रस्थापित करेंगे, इस पर अष्टलक्ष्मी का निवास लाना है और जिसे हम हल्दी कुमकुम को 8 बाजों से तिलक करेंगे और अष्टलक्ष्मियों का जाप करेंगे। ये हम पहली बार हल्दी से करेंगे। ओम अष्टलक्ष्मी नमो नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमो नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमो नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमो नमः। उसके बाद हम कुमकुम से करेंगे, नीचे से ऊपर तक लाना है हमको। अष्टलक्ष्मी नमो नमः, अष्टलक्ष्मी नमो नमः, अष्टलक्ष्मी नमो नमः, अष्टलक्ष्मी नमो नमः। इसके बाद हमें पानी में हल्दी, कुमकुम और अक्षता प्रस्थापित करनी है और फूल। मैं यहाँ पे गुलाब की पंखुड़ियाँ ले रही हूँ, इसका कारण महालक्ष्मी माता को गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत प्रिय है। ओम अष्टलक्ष्मी नमो नमः। इसमें हम ₹1.25 का स्थापन करके एक सुपारी, अखंड सुपारी, ब्रेक हुई नहीं चाहिए, खराब नहीं चाहिए, अखंड सुपारी स्थापन करेंगे। ओम लक्ष्मी नमो नमो नमः। और इसी के साथ हम एक गोमती चक्र ये मैं खुद करती हूँ क्योंकि ये भी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। तो हम कोई भी पूजा करते हैं उसके आसपास अगर पास में गोमती चक्र है तो वो आपका ऑरा द्विगुणित करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसे बढ़ाता है। इसलिए मैं गोमती चक्र प्रस्थापित करती हूँ वरुण देव के साथ। वरुण देव जो जल देवता होती है उनको हमें आह्वान करना चाहिए। उसके बाद हमें जो ये टहनियाँ होती है फलों की, वो इस तरह से आपको रखनी है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास जो बरगद का पेड़ होता है उसकी टहनी है, आम की टहनी है, चीकू की टहनी है और औदुंबर जो उंबर होता है वो उसकी एक टहनी है। औदुंबर ये बहुत शीतलता प्रदान करने वाला वृक्ष होता है। तो आपको जो भी अवेलेबल हो, आपके पास जब ये 5 टहनियाँ होंगी तो जो भी अवेलेबल हो वो टहनी आप उसमें प्रस्थापित कर सकते हैं। दूर्वा यहाँ पे हमें प्रस्थापित करनी है जो कि गणेश भगवान को बहुत प्रिय है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये जो नारियल है, ये नारियल भी हमें प्रस्थापित करना होता है इस तरह से। अब ये जो नारियल प्रस्थापित मैं करती हूँ, मैं इस तरह से प्रस्थापित करती हूँ क्योंकि मुझे माता रानी को चूड़ी भी पहनानी होती है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी डंडी एक किसी भी टहनी की रखती हूँ ताकि जब मैं चूड़ियों माता रानी को पहना सकूँ तो वो काफ़ी इजीली बैठ जाए। तो ये इस तरह से आप कलश सजा सकते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि माता रानी को आपको साड़ी पहनानी है। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी ली हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी ये। और ये जो साड़ी है इस तरह से कलश को आप पीछे से बांध सकती हैं। अब इस तरह से आपने ये पहनाने के बाद आपको ये जो मुकुट है, मैं मुकुट इसलिए पहनाती हूँ क्योंकि नॉर्मली बाज़ार में आपको कान, आँख, नाक इत्यादि रूप में मिल जाते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ये मुकुट पहनाते हैं तो हमें खुद को भी बहुत ईज़ी या अच्छा लगता है। तो मैं ये मुकुट प्रस्थापित करती हूँ। अब ये मुकुट प्रस्थापित करने से पहले मैं माता रानी को जो है कान की कुड़ी पहनाऊँगी। ये इसलिए पहले पहनानी पड़ती है क्योंकि जब हम ये मुकुट अभी यहाँ पर प्रस्थापित करेंगे तो उसके बाद हम पहना नहीं पाएंगे, बाकी सब आभूषण हम बाद में पहना सकते हैं। तो कुड़ी में प्रस्थापित करती हूँ। इस तरह से आपको ये इस तरह से धागे से पीछे लेकर यहाँ पे धागा बांधने के लिए अवसर होता है, वहाँ पे जगह होती है। तो आपको ये धागा इस तरह से बांधकर इस नारियल के ऊपर माता रानी का जो मुकुट है उनको बांध देना है। आपको जैसे सही लगे वैसे आप इसे कर सकती हैं। अब ये इस तरह से होने के बाद
ये माता रानी का जो पल्लू है वो आप इस तरह से प्रस्थापित कर सकते हैं। और हम इसे अब उठाकर ऊपर स्थापन करेंगे। महालक्ष्मी की जो पूजा होती है उसमें ये फूलों की वेणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। सजावट के लिए यहाँ पे है ना ये प्लास्टिक के शाइनर्स दिए होते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते, तो मैं इसे हमेशा निकालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जो पहनते हैं वही, या हम जो खाते हैं वही हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो मैं ये हमेशा देखती हूँ कि उसमें फूलों का, अगर माला में ये जो वेणी है इसमें अगर फूलों का कॉम्बिनेशन हो तो ही मैं लेती हूँ, अन्यथा ये मैं निकालती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक चढ़ाना मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने वेणी ये की है और अब मैं ये माता रानी को चढ़ाऊँगी। ये माता रानी की नथनी है। बाकी का श्रृंगार आपको जैसे अच्छा लगे वैसे आप सजाइएगा, मैं आपको बताती हूँ। अब इस तरह से हमने पूजा की स्थापना की है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो है ये श्री गणेश जी है, ये रिद्धि है सिद्धि है। जब भी किसी भी पूजा हम करते हैं तो रिद्धि सिद्धि की स्थापना होनी गणेश सहित बहुत महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्मी माता के चरण है। ये जो मैंने कहा था ये पारा मिश्रित कौड़ी है जो कि लक्ष्मीदायक होती है। ये माता रानी की चूड़ी है जो मैंने उनके पैर के यहाँ पे रखी है। ये काली हलद है जो मैं पूजा कर रही हूँ, और ये जो 9 गौमती चक्र है जो हम इन पे स्थापना कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रसादी है ये मैंने प्रसादी और ये रखा है। अब जैसे ही पूजा हो जाएगी, पूजा के बाद मैं प्रसादी चढ़ाऊँगी पंचामृत के साथ। यहाँ पे मैंने फल ऑलरेडी रख दिए हैं। माता रानी के कुंजिका स्तोत्र, श्री सिद्ध सार्थ सूक्तम और माता रानी का जो बुक है ये यहाँ रखने के बाद यहाँ पे मैंने माता रानी को फूल और अर्पण कर दिए हैं। कुछ पैसे आपके पास हो तो वो भी पूजा में आप ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे गौ माता विराजित है, गौ माता के साथ ही हमेशा मैं पूजा करती हूँ। ये हमारा श्री यंत्र है, श्री यंत्र में अभिषेक कुमकुमार्चन होना बहुत ज़रूरी। और जैसे मैंने कहा आपको कि ये कुमकुमार्चन होने के बाद ही श्री यंत्र रखा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि दिया प्रज्वलित किया हुआ है, तब से, जब से मैंने पूजा शुरू की है तब से दिया प्रज्वलित है, और ये हमेशा 24 घंटे चलता रहना चाहिए जब तक कि आप पूजा का उद्यापन नहीं करते। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि जो श्री गणेश जी की पूजा है वो किस तरह से की जाती है। सबसे पहले हमें श्री गणेश जी की पूजन करने हैं, और श्री गणेश जी को सिर्फ कुमकुम अर्पण होता है। ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगणपते नमः 3 बार हमें ये अर्पण करना है। उसके बाद रिद्धि सिद्धि को हल्दी, ओम रिद्धे नमः, ओम सिद्धे नमः। उसके बाद हमें उन्हें कुमकुम भी अर्पण करना है, ओम रिद्धे नमः, ओम सिद्धे नमः। अब हम इन तीनों को फूल पुष्प अर्पण करेंगे। श्री गणेशाय नमः, ओम रिद्धे नमः, ओम सिद्धे नमः। इस तरह से रिंग फिंगर पर ये इत्र लेना है और माता रानी के वस्त्रों पर लगाना है, माता रानी के कानों पर लगाना है और मस्तिष्क में लगाना है।
और इस तरह से ये वस्त्र पर लगाने के बाद ये जो भोग है को इत्र का, वो इत्र का भोग माता रानी को चढ़ता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। और यही तिलक मैं अपने माथे पर लगाऊंगी, कंठ में लगाऊंगी और मस्तिष्क में लगाऊंगी। ओम महालक्ष्मी नमो नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। अब इस तरह से हमारी पूजा की शुरुआत हो चुकी है, हमने पूजा कर ली है और हमें इसके बाद लक्ष्मी माता का पाठ पढ़ना है। और ये जो नैवेद्य हमने अर्पण किया हुआ है, ये माता रानी को नैवेद्य अर्पण करना है आरती के बाद। अब नैवेद्य अर्पण करने के बाद हमें आरती करनी है। नैवेद्य हमें इसलिए पहले अर्पण करना होता है क्योंकि नैवेद्य अर्पण करने के बाद ये जो भोग हम माता रानी को चढ़ाते हैं, वो जो भोग होता है वो वो उन्हें प्राप्त हो, वो उसका स्वीकार करे, तब तक हमें आरती करनी है। और फिर जो प्रसादी हमने भोग जो माता रानी को अर्पण किया है, वो हम सबको प्रसाद के रूप में पा लेना है। तो आप इस तरह से मार्गशीर्ष लक्ष्मी माता का व्रत ज़रूर कीजिएगा, ये बहुत फलदायी होता है। मैं पिछले 33 सालों से ये कर रही हूँ और आज तक निरंतर करती रही हूँ और करती रहूँगी। तो आशा करती हूँ कि ये महालक्ष्मी व्रत की जो पूजा विधि है ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, कुछ रह गया होगा, तो माता रानी के चरणों में क्षमा प्रार्थी रहूँगी। धन्यवाद। शुभम भवन्तु। हमारी पूजा सफल संपूर्ण हो गई। शुभम भवन्तु। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे। ओम महालक्ष्मी नमो नमः।